हरि जी का धाम है, बहुत कम लोग जानते हैं। हरि हर मिलन स्थली है। रावण के द्वारा लाए गए हैं, लेकिन श्री हरि नारायण के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग श्री हरि नारायण के करकमलों द्वारा स्थापित हैं। पावन महीना है और यहाँ पे देखिए बाबा मंदिर के प्रांगण में बेलपत्र का बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी देखने को मिला। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जैसा बिल्वपत्र अर्पण करने का पहला मंत्र है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। देवघर के तीर्थ पुरोहित वसुधैव कुटुंबकम और सर्वेत्र सुखिनः सन्तु के इस महामंत्र को आज भी जीवंत कर रहे हैं। और आदिकाल से जंगल से बेलपत्र तोड़कर चढ़ाने की यह परंपरा आज भी जीवंत है। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे अग्रगण्य, हमारे पूर्वज और इस दिशा पर चलने वाले आज की सभी पीढ़ियां जो विश्व को एक मानक संदेश दे रही हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। बस एकमात्र मूल मंत्र से जंगल यात्रा खाली पांव कर करके, नंगे पांव केवल साजी लेकर के और बाबा बैद्यनाथ माँ जय दुर्गा का जयकारा लगाते हुए बिलपत्र तोड़ते हैं। और जो बिलपत्र दिख रहे हैं आपको थाल में, ये ऐसी दो तीन साजी बेलपत्र टूटते हैं तो उससे चुन करके एक बेलपत्र लगते हैं। तो बेलपत्र चढ़ाने की यही महिमा है कि एक बेलपत्र चढ़ा देने से त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तीन गुणों से तीन आयुधों से परिपूर्ण, त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों का पाप नाश करने वाला एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बेलपत्र अर्पित कर देने से मैं भी अपने पेज के माध्यम से सबको दर्शन कराता हूं, ताकि हमारे पेज से जुड़े सनातनी इस परंपरा को जाने। या अक्षुण्ण परंपरा बनी हुई है आदिकाल से। और धन्यवाद के पात्र हैं सभी बेलपत्रिया जो जंगल यात्रा कर गहन जंगलों से बेलपत्र चुन कर लाते हैं और विश्व कल्याण की कामना से। तो आपके माध्यम से भी यह संदेश जाना चाहिए कि विश्व कल्याण के कामना को आज भी जमीनी स्तर पर, हमारे वेदों के वाणी को आज भी जमीनी स्तर पर हमारे देवघर के तीर्थ पुरोहितों ने जीवंत रखा है। और आशा है कि पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा रहेगा और पूरा विश्व सुखी होगा, आनंदित होगा। जय बैद्यनाथ, हर हर महादेव। ये बाबा बेलपत्र कहाँ, यही झारखंड देवघर के अगल बगल मिलता है या देवघर के आसपास नरगंजों का जंगल है, हजारीबाग का जंगल है, गुटगुटिया का जंगल है, कई जंगल हैं। अब तो धीरे धीरे जंगल विलुप्त हो गया बहुत सारा। पहले और भी ज्यादा जंगल थे। तो वैसे जंगलों में जब बाघ गर्जन करते थे, सांप बिच्छू हिंसक प्राणी विचरण करते थे, वहां से बेलपत्र ला करके बेलपत्र चढ़ाते थे करके पंडा बाबा। ये सभी बेलपत्र क्या होते हैं, बाबा को अर्पण होते हैं या फिर बेलपत्र? सब बेलपत्र चढ़ा करके तब थाल में लगाया गया है। बाबा बिल्कुल इसी के लिए विशेष दिन शाम को अर्घा हटाया जाता है। यह चूंकि यह पौराणिक परंपरा है, यह बेलपत्रियाओं की परंपरा है और यह सनातन धर्म को विश्व कल्याण के मार्ग पर चलाने को प्रदर्शित करने की परंपरा है। ये किस दिन यहाँ मंदिर में जो है किस दिन संक्रांति से संक्रांति, श्रावण संक्रांति से यह श्रावण मास। देखिए होता क्या है, हम लोग श्रावण मास, कोई किसी भी मास की गणना 2 तरह से होती है, चंद्र मास और सौर मास। तो चंद्र मास के अनुसार पूर्णिमांत कहलाता है, सौर मास के अनुसार अमावस्यांत कहलाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में जो बाबा बैद्यनाथ की पूजा होती है, यह संक्रांति के हिसाब से, सौर मास के हिसाब से होती है। तो संक्रांति से संक्रांति ये श्रावण मास कहलाता है। तो संक्रांति से यह बेलपत्र चढ़ना प्रारंभ हुआ। जंगल यात्रा का जो बेलपत्र प्रदर्शनी होता है संक्रांति के दिन हुआ। उसके बाद ये 4 सोमवार होंगे, चारों सोमवार, ये संक्रांति के हिसाब से ये पहला सोमवार है। ये पहला सोमवारी का बेलपत्र प्रदर्शनी है। इसके पहले वाला में संक्रांति के हिसाब से नहीं था, इसलिए बाबा का पूजा संक्रांति के हिसाब से होता है। तो इस संक्रांति के बाद से सावन मास प्रारंभ हुआ है और ये संक्रांति के हिसाब से पहले सोमवारी का बेलपत्र प्रदर्शनी है। तो 4 सोमवार इस बार है संक्रांति के हिसाब से। और उसके बाद फिर अंतिम संक्रांति में भी वैसे ही बेलपत्र चढ़ेगा और बाबा का विशेष सेवा पूजा होगा और प्रदर्शनी लगेगा। यानी संक्रांति, चारों सोमवार और संक्रांति। अंतिम संक्रांति इस बार 17 तारीख को है। मतलब बहुत ही दुर्लभ योग है। दही कादवा की पूजा होती है और मनसा माता की पूजा भी होती है। तो इस बार अंतिम जो संक्रांति है वो विशेष कई तरह का योग ला रहा है। जैसे आज का सोमवारी कई तरह का योग ला रहा है। एकादशी है, हरिहर मिलन स्थली, हरि जी का भी धाम है, माता का भी धाम है। श्री हरि नारायण और शिव जी तो साक्षात बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में लोग जान रहे हैं, लेकिन हरि जी का धाम है, बहुत कम लोग जानते हैं। हरि हर मिलन स्थली है। रावण के द्वारा लाए गए हैं, लेकिन श्री हरि नारायण के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग श्री हरि नारायण के करकमलों द्वारा स्थापित हैं। देख सकते हैं यहाँ के जो बाबा मंदिर के पुरोहित हैं, उनके द्वारा इस बेलपत्र की जानकारी और बाबा के बारे में कुछ एक
नया चीज़ जानने को मिला। आप सभी दर्शक जो है देख रहे हैं, जय वैद्यनाथ, तो देख सकते हैं सावन की कितनी भीड़ है और दूसरी सोमवारी है। वैद्यनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय और वैद्यनाथ। आइए देखिए, इस वक्त रात्रि के समय जो है पूरा मंदिर परिसर आप देखिए किस प्रकार देखने को मिलेगा। पूरा गेरुआमय हो चुका है और पूरा शिवमय पूरा मंदिर देखने को मिलेगा। पावन महीना है और यहाँ पे देखिए बाबा मंदिर के प्रांगण में बेलपत्र का बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी देखने को मिला। तो मन में ये आया कि ये क्या चीज़ है, और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु जो आते हैं बाबा नगरी में, उनकी भी इच्छा रहती है कि देखते हैं तो क्या चीज़ है। तो आइए यहाँ के जो पुरोहित हैं उनसे जानते हैं ये क्या चीज़ है और इनके बारे में ये बताएंगे। जय बाबा वैद्यनाथ। सावन की महिमा अपरंपार, सभी भक्त को हार्दिक शुभकामना। सावन की द्वितीय सोमवारी, अपार भीड़ बाबा वैद्यनाथ के दरबार में। हमारे स्वर्गीय बम बम बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज ने 200-250 वर्ष पूर्व में ये बाबा वैद्यनाथ का बिलपत्री प्रदर्शन प्रारंभ हुआ था। उसको हम पंडा समाज के लोग नंगे पांव जंगल जाकर बिलपत्री लाकर और शिव स्वरूप भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। जय बाबा वैद्यनाथ। सबों की मनोकामना पूर्ण हो, उसी कामना से जगत का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही कामना से हम लोग पूजा करते हैं। महादेव झारखंड राजा। हमारे छोटे भाई बेलपतरिया साहब जब लोग जजमानका के द्वारा धनोपार्जन में लगे रहते हैं, तो हमारे ये छोटे भाई भी जंगल यात्रा कर बेलपत्र लाते हैं और विश्व कल्याण की कामना से सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जैसा बिल्वपत्र अर्पण करने का पहला मंत्र है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। देवघर के तीर्थ पुरोहित वसुधैव कुटुंबकम और सर्वेत्र सुखिनः सन्तु के इस महामंत्र को आज भी जीवंत कर रहे हैं और आदिकाल से जंगल से बेलपत्र तोड़कर चढ़ाने की यह परंपरा आज भी जीवंत है। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे अग्रगण्य, हमारे पूर्वज और इस दिशा पर चलने वाले आज की सभी पीढ़ियां जो विश्व को एक मानक संदेश दे रही हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। बस एकमात्र मूल मंत्र से जंगल यात्रा खाली पांव कर करके, नंगे पांव केवल साजी लेकर के और बाबा बैजनाथ माँ जय दुर्गा का जयकारा लगाते हुए बिलपत्र तोड़ते हैं। और जो बिलपत्र दिख रहे हैं आपको थाल में, ये ऐसी 2-2, 3-3 साजी बेलपत्र टूटते हैं तो उससे चुन करके एक बेलपत्र लगते हैं। तो बेलपत्र चढ़ाने की यही महिमा है कि एक बेलपत्र चढ़ा देने से त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 गुणों से आयुध, 3 आयुधों से परिपूर्ण, त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों का पाप नाश करने वाला एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बेलपत्र अर्पित कर देने से मैं भी अपने पेज के माध्यम से सबको दर्शन कराता हूँ ताकि हमारे पेज से जुड़े सनातनी इस परंपरा को जाने। या अक्षुण्ण परंपरा बनी हुई है आदिकाल से और धन्यवाद के पात्र हैं सभी बेलपतरिया जो जंगल यात्रा कर गहन जंगलों से बेलपत्र चुन कर लाते हैं और विश्व कल्याण की कामना से। तो आपके माध्यम से भी यह संदेश जाना चाहिए कि विश्व कल्याण के कामना को आज भी जमीनी स्तर पर, हमारे वेदों के वाणी को आज भी जमीनी स्तर पर हमारे देवघर के तीर्थ पुरोहितों ने जीवंत रखा है और आशा है कि पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा रहेगा और पूरा विश्व सुखी होगा, आनंदित होगा। जय वैद्यनाथ, हर हर महादेव। ये बाबा बेलपत्र कहाँ, यही झारखंड देवघर के अगल बगल मिलता है या देवघर के आसपास नरगंजों का जंगल है, हजारीबाग का जंगल है, गुटगुटिया का जंगल है, कई जंगल हैं। अब तो धीरे धीरे जंगल विलुप्त हो गया बहुत सारा, पहले और भी ज़्यादा जंगल थे। तो वैसे जंगलों में जब बाघ गर्जन करते थे, सांप बिच्छू हिंसक प्राणी विचरण करते थे, वहाँ से बेलपत्र ला करके बेलपत्र चढ़ाते थे घर के पंडा बाबा। ये सभी बेलपत्र क्या होते हैं, बाबा को अर्पण होते हैं या फिर बेलपत्र? सब बेलपत्र चढ़ा करके तब थाल में लगाया गया है। बाबा बिल्कुल इसी के लिए विशेष दिन शाम को अर्घा हटाया जाता है। यह चूंकि यह पौराणिक परंपरा है, यह बेलपतरियाओं की परंपरा है और यह सनातन धर्म को विश्व कल्याण के मार्ग पर चलाने को प्रदर्शित करने की परंपरा है। ये किस दिन यहाँ मंदिर में जो है, किस दिन संक्रांति से संक्रांति, श्रावण संक्रांति से यह श्रावण मास। देखिए होता क्या है, हम लोग श्रावण मास, कोई किसी भी मास की गणना 2 तरह से होती है, चंद्र मास और सौर मास। तो चंद्र मास के अनुसार पूर्णिमांत कहलाता है, सौर मास के अनुसार अमावस्यांत कहलाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में जो बाबा बैद्यनाथ की पूजा होती है यह संक्रांति के हिसाब से, सौर मास के हिसाब से होती है। तो संक्रांति से संक्रांति ये श्रावण मास कहलाता है। तो संक्रांति से यह बेलपत्र चढ़ना प्रारंभ हुआ। जंगल यात्रा का जो बेलपत्र प्रदर्शनी होता है
संक्रांति के दिन हुआ, उसके बाद ये 4 सोमवार होंगे, चारों सोमवार ये संक्रांति के हिसाब से ये पहला सोमवार है। ये पहला सोमवारी का बेलपत्र प्रदर्शनी है। इसके पहले वाला में संक्रांति के हिसाब से नहीं था, इसलिए बाबा का पूजा संक्रांति के हिसाब से होता है। तो इस संक्रांति के बाद से सावन मास प्रारंभ हुआ है और ये संक्रांति के हिसाब से पहले सोमवारी का बेलपत्र प्रदर्शनी है। तो 4 सोमवार इस बार है संक्रांति के हिसाब से, और उसके बाद फिर अंतिम संक्रांति में भी वैसे ही बेलपत्र चढ़ेगा और बाबा का विशेष सेवा पूजा होगा और प्रदर्शनी लगेगा। यानी संक्रांति, चारों सोमवार और संक्रांति। अंतिम संक्रांति इस बार 17 तारीख को है। मतलब बहुत ही दुर्लभ योग है। दही कादवा की पूजा होती है और मनसा माता की पूजा भी होती है। तो इस बार अंतिम जो संक्रांति है वो विशेष कई तरह का योग ला रहा है। जैसे आज का सोमवारी कई तरह का योग ला रहा है। एकादशी है, हरिहर मिलन स्थली, हरि जी का भी धाम है, माता का धाम है, श्री हरिनारायण और शिव जी तो साक्षात वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में लोग जान रहे हैं। लेकिन हरि जी का धाम है, बहुत कम लोग जानते हैं। हरिहर मिलन स्थली है, रावण के द्वारा लाए गए हैं लेकिन श्री हरिनारायण के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग श्री हरिनारायण के करकमलों द्वारा स्थापित हैं। देख सकते हैं यहाँ के जो बाबा मंदिर के पुरोहित हैं उनके द्वारा इस बेलपत्र की जानकारी और बाबा के बारे में कुछ एक नया चीज़ जानने को मिला। आप सभी दर्शक जो है देख रहे हैं, जय वैद्यनाथ। तो देख सकते हैं सावन की कितनी भीड़ है और दूसरी सोमवारी है। बाबा वैद्यनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और आइए देखिए, इस वक्त रात्रि के समय जो है पूरा मंदिर परिसर आप देखिए किस प्रकार देखने को मिलेगा। पूरा गेरुआमय हो चुका है और पूरा शिवमय पूरा मंदिर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं, ये देखिए, ये दिखाइए, देख सकते हैं ये है आज सावन की दूसरी सोमवारी और इस वक्त रात्रि का विजुअल आप देख रहे हैं, रात्रि का वीडियो देख रहे हैं किस प्रकार से जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ देखिए किस प्रकार जो है सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पे तैनात है। काफ़ी यहाँ पे मुस्तैद रहते हैं और काफ़ी सेवा देते हैं। सभी जितने भी शिव भक्त आते हैं सभी को सेवा देते हैं और काफ़ी जो है देख सकते हैं भीड़ है ज़्यादा। और सुबह से जो आप देखेंगे इससे ज़्यादा तांता लगा हुआ था और इस वक्त जो है रात्रि का समय है और देखिए किस प्रकार सभी जो है पूजा करके निकल रहे हैं और जल को चढ़ा के बाबा को निकल रहे हैं। ये देखिए सभी जो है, और ये देखिए पूरा मंदिर परिसर जो है देखिए किस प्रकार देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये बड़े बड़े कलश में जल लेके आते हैं और ये सभी चढ़ाते हैं। ये सभी जो है कलश कांवर लेके आते हैं। पावन महीना है और यहाँ पे देखिए बाबा मंदिर के प्रांगण में बेलपत्र का बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी देखने को मिला। तो मन में ये आया कि ये क्या चीज़ है और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु जो आते हैं बाबा नगरी में उनकी भी इच्छा रहती है कि देखते हैं तो क्या चीज़ है। तो आइए यहाँ के जो पुरोहित हैं उनसे जानते हैं ये क्या चीज़ है और इनके बारे में ये बताएंगे। जय बाबा वैद्यनाथ। सावन की महिमा अपरंपार। सभी भक्त को हार्दिक शुभकामना। सावन की द्वितीय सोमवारी, अपार भीड़ बाबा वैद्यनाथ के दरबार में। हमारे स्वर्गीय बम बम बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज ने 200-250 वर्ष पूर्व में ये बाबा वैद्यनाथ का बिलपत्री प्रदर्शन प्रारंभ हुआ था। उसको हम पंडा समाज के लोग नंगे पांव जंगल जाकर बिलपत्री लाकर और शिव स्वरूप भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। जय बाबा वैद्यनाथ। सबों की मनोकामना पूर्ण हो, उसी कामना से जगत का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही कामना से हम लोग पूजा करते हैं। महादेव। बोलिए झारखंड राजा। हमारे छोटे भाई बेलपतरिया साहब जब लोग जजमानका के द्वारा धनोपार्जन में लगे रहते हैं